क्रिप्टो करेंसी, ये जो कॉइन आए हुए हैं, तो ये आप ख़रीदना चाहेंगे। तो उसने कहा कि मैं अगर मुझे कोई $5 में भी कहे कि दुनिया के जो सारे कॉइन है मैं ख़रीद लूँ तो मैं कभी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि ये जेन्युइन असासे नहीं है। अब लड़कों ने कहा कि बाजू नहीं कटना चाहिए, हम आप जितना पैसा होगा लगाएंगे, बाजू नहीं कटने देंगे अपने बाप का। उसने कहा कि भाई अभी बाजू इधर से कटेगा, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं कटेगा, कटना चाहिए बाजू, तो ये जो बारूद है ना वो पेनेट्रेट कर गया, और अभी तो हाथ कटेगा, आने वाले टाइम में यहाँ से बाजू कटेगा, क्योंकि वो करोड़ रुपए की चीज़ 2 की 1.5 की होगी, और 2 वाली जो है वो 2.5 की 3 की होगी। क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग जो है ना इन चीज़ों को समझते नहीं हैं कि हर काम करने का कोई वक्त होता है, ख़रीदारी का ये वक्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो इन्वेस्टमेंट के गुरु माने जाते हैं वॉरेन बफेट, वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की एक बहुत ही ज़बरदस्त बात वो बताते हैं। वो कहते हैं व्हेन द पीपल आर ग्रीडी बी फियरफुल, एंड व्हेन द पीपल आर फियरफुल बी ग्रीडी। इसका मतलब है कि जब लोग पैनिक कर रहे हो मार्केट के अंदर, कोई ख़रीदार ना हो, जब चीज़ें सस्ती हो जाएं, जब कोई इन्वेस्टर ना आए, तो वही टाइम है मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि आपको इंतहाई वारे में अच्छी चीज़ मिल जाएगी। और जब लोग ख़रीदार मार्केट में आ जाएं, हर कोई ख़रीदने लगा हो, तो वही टाइम है कि आप बेचें और प्रॉफिट कमाएं। ठीक है। फिर लोग कहते हैं कि जी वॉरेन बफेट क्योंकि वो स्टॉक्स में और बिज़नेस में और वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उन्होंने शायद उस वजह से कहा होगा। लेकिन फिर साथ ही वॉरेन बफेट को पूछा गया था कि जी ये जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी, ये जो कॉइन आए हुए हैं, तो ये आप ख़रीदना चाहेंगे। तो उसने कहा कि मैं अगर मुझे कोई $5 में भी कहे कि दुनिया के जो सारे कॉइन है मैं ख़रीद लूँ तो मैं कभी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि ये जेन्युइन असासे नहीं है। तो उसने कहा कि अगर मुझे न्यूयॉर्क, अमेरिका के सारे बिल्डिंग्स और फ्लैट्स और ये वो मुझे दे दें तो मैं इतने अमाउंट पे ख़रीद लूँगा, क्योंकि वो जेन्युइन असासे हैं और उससे आपकी एक पैसिव इनकम स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़े माने जाते हैं। अच्छा, लोग हमसे पूछ रहे थे कि जी आजकल मार्केट बहुत डाउन है, तो क्या रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? देखिए, इंटेलिजेंट लोग आज ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस कीमत पे अभी हम चीज़ें बेच रहे हैं ना, आज कोई नई बिल्डिंग शुरू करें तो उस कीमत पे हम बेच नहीं सकते, मतलब बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि नई बिल्डिंग के लिए नया स्टील चाहिए, नया सीमेंट चाहिए, नया कंक्रीट चाहिए, नई लेबर चाहिए, वगैरह वगैरह, हर चीज़ नहीं चाहिए। तो चीज़ों की कीमतें तो कहाँ से कहाँ चली गई हैं। तो इक्का दुक्का जो हमारे पास यूनिट्स आते हैं हम आपके सामने रखते हैं, या कोई घर हैं, वो कोई समझदार ख़रीदार होगा तो आज ख़रीद लेगा, कल को वो ख़रीद नहीं पाएगा और वो फिर पछताएगा कि वो डबल कीमत पे ख़रीदने पे मजबूर होगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट की, इसको समझना चाहिए। मैंने एक और मिसाल एक दफ़ा दी थी, मैं दोबारा दे देता हूँ कि वो कोई बंदा था, उसके 4-5 बेटे थे, एक बेटे की शादी थी, तो वो शादी पे जो बाप था बड़ा खुश था, तो उसने, पुराने वक्तों की बात है, उसने थैला पकड़ा हुआ था, उसमें बम थे, वो बम ऐसे करके खोलता था और ऐसे फेंकता था, खुश हो रहा था। तो वो बम वाला काम उसने संभाला हुआ था, ख़तरनाक काम था, वो खुश बहुत ज़्यादा था, तो ठा पटाखे छोड़ते थे बड़े बड़े ना, तो वो एक कल्चर था उस वक़्त। तो वो बम फेंकता था और छोड़ता था। किसी से बात करते करते उसने उसका जो सुई है वो निकाल ली, लेकिन वो फेंक नहीं पाया, तो बम हाथ में ही चल गया। जब हाथ में चल गया तो वो फटाफट अस्पताल ले गए, खून हो गया पूरा बाजू पे, अस्पताल ले गए। लड़के जो शादी में उसके बेटे थे, पैसे वैसे ही कैश निकले हुए थे, उन्होंने कहा जितना मर्ज़ी पैसा लगता है हमारे बाप को ठीक कर दें। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ, मुझे देखने दें। डॉक्टर अंदर गया, ऑपरेशन थिएटर में, उसने साफ़ किया, देखा, उसने कहा कि बाजू काटना पड़ेगा। अब लड़कों ने कहा कि बाजू नहीं कटना चाहिए, हम आप जितना पैसा होगा लगाएंगे, बाजू नहीं कटने देंगे अपने बाप का। उसने कहा कि भाई अभी बाजू इधर से कटेगा, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं कटेगा, कटना चाहिए बाजू, तो ये जो बारूद है ना वो पेनेट्रेट कर गया, और अभी तो हाथ कटेगा, आने वाले टाइम में यहाँ से बाजू कटेगा, तो बेहतर है अभी कटा लो। तो रियल एस्टेट के बारे में ये टर्म बहुत ही ज़बरदस्त सूटेबल होती है कि जब मार्केट ख़राब होती है तभी ख़रीद लें तो बेहतर ही होगा। जब मार्केट तेज़ हो गई, सही हो गई, तो फिर आप ख़रीदेंगे तो वो हाथ नहीं कटेगा, फिर वो बाजू कटेगा, क्योंकि वो करोड़ रुपए की चीज़ 2 की 1.5 की होगी, और 2 वाली जो है वो 2.5 की 3 की होगी। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर लोग जो है ना इन चीज़ों को समझते नहीं हैं कि हर काम करने का कोई वक्त होता है,
ख़रीदारी का ये वक्त है, बेचने का वक्त नहीं है। लेकिन लोग बेच इसलिए रहे होते हैं कि उन्हें खौफ होता है कि पता नहीं कल को क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना, पाकिस्तान ऐसे ही चलता आया, ऐसे ही खुदा ना करे ऐसे ही चलता रहे, अच्छा हो जाए। और उम्मीद है अच्छा होगा, अल्लाह के यहाँ अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। पाकिस्तान बहुत बेहतर होगा अगर इधर हकीकी जमहूरियत आ जाए, और जो कि आ जाएगी। अब लोग नको नक हो गए हैं, अब लोग किसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो बांग्लादेश का एपिसोड हुआ, जो श्रीलंका का एपिसोड हुआ, उससे पहले जो अशरफ गनी अफ़गानिस्तान का एपिसोड हुआ, तो पाकिस्तान की बारी है। तो इन लोगों को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान ही है जो इनको अपने लिए जगह देगा। तो पाकिस्तान, ये इन्होंने हिंदुस्तान उतरना नहीं तो पाकिस्तान ने बेहतर होना शुरू नहीं होना, क्योंकि डॉक्टर यूनुस जैसा यहाँ भी कोई हेड ऑफ स्टेट आएगा तो पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। और इंशाल्लाह ताला उससे फिर जो लोग इन्वेस्टमेंट आज कर रहे होंगे उनको उस वक्त फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।